On 11/8/2013, night around 12 o'clock in the midnight, we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC भंडलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। तो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट डिसीज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं कहीं चीज़ों में कहीं कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। तो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन 3-4 जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। तो ये ग्रजेस से एक दो बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया। इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक का पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने A1 अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया। बिकॉज ये अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले। तो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते हैं बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है। उसके उसका उस, उससे उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटाए हो तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के दौरान दे दे हैव गिवन
assurance to Ahmad bin Hajab. तो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब, इन दोनों ने तो इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। एवन अहमद बिन हजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको उसको डरा के शेख बावजीर के पास लेके गया है उस दिन। उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के, और थोड़े देर के बाद जब बावजीर ने एक अच्छा सर्कमस्टांसेस में जिसके उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अब्सकॉन्डिंग हो गया है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब जब मर्डर हुआ उस दिन से अब्सकॉन्डिंग में था। तो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर, और CP sir has clearly told to go through properly in the evidence and proper investigation के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कहीं जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। तो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज्ड को पकड़ के लेके आया। तो CP साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। So I congratulate all the ACP Chandrayana-Gutta, SHO Banlagуда and all their team members for successful detection of this case and bringing the accused to the judicial remand. Thank you. अहमद हजाबी को उमर सादी पहचानता है। उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? नहीं, just to divert the attention of the case, somebody is creating this thing. We will take action. पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना, we are initiating inquiry on that. We will take action against that. सर, जब इस पे कई मरतबा बावजूद कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने उस पे एक्शन सी मैं इस दौरान पर मैं सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। तो हमारे पास पूरा एविडेंस है। तो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 506 का कंटेंट्स आता है। 506 IPC इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते। 506 कंटेंट्स में जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते। इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। ये सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। एंड हमारा लोग को कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। तो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है। एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों राउडी शीटर है, उसको बुला के बात किया। कभी कभी राउडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। तो हमारे तरफ से देर इज़ नो लैकनेस, देर इज़ नथिंग that we have not done from our police side. So I want to clarify this to all the public. Whenever some information is coming, whenever somebody is threatening, definitely we are taking action and we will continue to take action. చెప్తున్నా కదండి, 506 అనేది ఇట్స్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టారు అనుకోండి, అది నాన్ కాగ్నిజబుల్. అది వీ కాంట్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ అవర్ ఓన్. కోర్ట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు రిజిస్టర్ ఎ కంప్లైంట్ ఆర్ నాట్. So once the court gives the permission, we'll register the case. बहुत सारे कई सारे वीडियोस है डेली। बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बट जिसमें
सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट सी वही बोल रहा है आपको। 506 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा 506 में क्या क्या होता है। कितना भी इंटिमिडेशन करो वो 506 से आता है, वो कानून में आईपीसी में इससे ज्यादा सेक्शन नहीं है। एंड 506 is a non-cognizable offense. We cannot take action on our own. What we can do is call them and counsel them. We counseled them. We have called them for bind over also, and we have told informally and formally also. We registered a case. We have sent a requisition to the court. See, when something is under sub judice, when something is under sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. So that's what I'm saying. Initial also when something is investigation, पहले वो एक बोलता है, अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है, देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोला। See, we cannot, something happen directly, we cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. It takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why we did not give any statements. We did not attend any calls because we want to get proper evidence to fix anyone. That's the issue. PD Act का वो अलग तरीका होता है। जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब PD Act लगाएंगे। पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा, उसमें PD Act का बाद में कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा सर? पहले आके आपको कंप्लेंट करें या फिर कोर्ट का ऑर्डर? आप कंप्लेंट करो, हम कोशिश करेंगे। कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम। इफ पॉसिबल वी कैन if possible we will register a case with the help of court. तो कितना टाइम लगेगा एफआईआर होने के लिए, कोर्ट से परमिशन? It depends on the gravity. कुछ allegations में कुछ अच्छा खासा information है, if court satisfied they will do. Ahmad bin Hazab is a rowdy shooter from main accused A1 from Bhavananagar police station, and the deceased is rowdy shooter in Chandranagutta, and A2 Ahmad Sadi is rowdy shooter in Chandranagutta. We have registered a case already.